जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद आज़म समीर आसार कदीमा और इल्म बशरियात से मुंसलिक आप लोगों के लिए नई और बेहतरीन वीडियोस लेकर आता हूँ और नई नॉलेज के साथ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि किस तरह रिसर्च पेपर लिखते हैं। आर्कियोलॉजी आसार कदीमा का या दूसरे कोई भी सब्जेक्ट, एंथ्रोपोलॉजी या फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसका रिसर्च पेपर कैसे लिखते हैं। इस सिलसिले में बहुत से जर्नल्स की अपनी अपनी डिमांड होती है, रिक्वायरमेंट होती है जिसको आपने मीट करना होता है। लेकिन दो चीज़ें मैं आपको शुरू में बताता चलूँ, बल्कि तीन चीज़ें। जब भी पेपर लिखें, सबसे पहली बात तो ये कि आप एब्स्ट्रैक्ट जो है वो एंड पे लिखें। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड और लोकेशन ऑफ साइट और लिटरेचर रिव्यू एंड मेथोडोलॉजी और सारा प्रोसेस टेक्निक्स के साथ लिखने के साथ बाद आप एब्स्ट्रैक्ट सबसे एंड में लिखें। कुछ लोग होते हैं पहले ही एब्स्ट्रैक्ट लिख लेते हैं, उसके मुताबिक अपना पेपर लिखते हैं। ये बिल्कुल रॉन्ग स्टाइल है। सबसे पहले पहले आप अपना पेपर लिखें और उसके बाद आप एब्स्ट्रैक्ट दें। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि टाइप्स ऑफ पेपर क्या होती हैं, किस तरह का रिसर्च पेपर आप लिख सकते हैं। उस सिलसिले में मुख्तलिफ जर्नल्स की मुख्तलिफ डिमांड्स होती हैं, मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सबसे पहली बात तो ये कि एक प्योरली रिसर्च पेपर होता है। उसके बाद रिव्यू पेपर होता है। रिव्यू पेपर जो होता है वो बहुत से पेपर्स को का मजमूआ होता है और उनको सिर्फ कलेक्ट करना होता है, कॉलेज करना होता है और उसके बाद उसको जोड़ जोड़ के एक नया रिसर्च पेपर जो है वो रिव्यू पेपर, एक पेपर निकाला जाता है। उसके बाद रिसर्च रिपोर्ट्स होती हैं। उसके बाद रिसर्च आर्टिकल होते हैं। उसके बाद बुक रिव्यू होता है और उसके साथ साथ कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स होती हैं। किसी कॉन्फ्रेंस में अगर आप पेपर पढ़ते हैं तो वो भी पब्लिश होता है। तो ये टाइप्स हैं जी रिसर्च पेपर्स के। उसके साथ साथ इसकी एब्स्ट्रैक्टिंग क्या होती है। रिसर्च पेपर की डिफरेंट एब्स्ट्रैक्टिंग है। जैसे सबसे अच्छे जो रिसर्च पेपर्स हैं वो नेचर में पब्लिश होते हैं। रिपोर्ट्स जो होती हैं वो नेचर में पब्लिश होती हैं। अगर आपका रिसर्च पेपर बहुत अच्छा आपने लिखा हुआ है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अच्छे से अच्छा जर्नल जैसे कि नेचर है, वहाँ पे आप उसको सेंड करें। उसके बाद अगर उससे थोड़ा सा कम लेवल पे है तो आप की इंडेक्सिंग कम से कम SSCI और SCI होनी चाहिए। SCI साइंटिफिक साइटेशन इंडेक्स और SSCI सोशल साइंसेस साइटेशन इंडेक्स। तो वहाँ पे आप वहाँ के किसी जर्नल पे अपना पेपर सबमिट करें। उसके बाद आप स्कोपस को कहा जाता है, वहाँ पे आप अपना पेपर सबमिट कर सकते हैं। फिर कोपरनिकस आता है। इसके साथ साथ पीयर रिव्यूड जर्नल्स होते हैं और कुछ जर्नल्स ऐसे होते हैं जो इंस्टीट्यूशंस के अंडर अंडर होते हैं, इदारों के अंडर होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर होते हैं, जैसे कि HEC रिकगनाइज जर्नल्स हैं। किसी यूनिवर्सिटी के जर्नल्स हैं जैसे कि कैज़म यूनिवर्सिटी या पंजाब यूनिवर्सिटी या कोई भी यूनिवर्सिटी दुनिया में जिन्होंने अपना जर्नल स्टार्ट किया हुआ है, वहाँ पे भी सेंड कर सकते हैं। आप मैगज़ीन में भी अपनी तहरीर दे सकते हैं। इसके साथ साथ जो और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है रिसर्च पेपर्स के हवाले से, वो ये है कि आपका जो रिसर्च पेपर होना चाहिए उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं उसको इंक्लूड नहीं करना। आपने अपने पेपर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन देनी है और इसके ही गिर्द आपने रहना है। कोई इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन आपने नहीं देनी, कोई इररेलेवेंट डाटा आपने नहीं डालना जो कि रिव्यूअर को रिव्यू करते वक्त उनको परेशानी हो और आपको भी मुश्किलात का सामना करना पड़े और आपका पेपर रिजेक्ट हो जाए। उसके साथ साथ आप लोगों को ये चाहिए जब भी आप रिसर्च पेपर लिखें, अगर आप आर्कियोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपको एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, एथनोलॉजी का भी नॉलेज होना चाहिए जो आप अपने पेपर्स में डाल सकते हैं। अब इस रिसर्च पेपर की टेक्निक क्या है, कौन सी टेक्निक है जिस पे पेपर लिखा जा सकता है, तो इस सिलसिले में सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन की हेडिंग देंगे। बैकग्राउंड भी आप लिख सकते हैं। अगर आप किसी साइट पे काम कर रहे हैं तो आप साइट की लोकेशन भी देंगे, उसके कोऑर्डिनेट्स डालेंगे। कुछ राइटर्स ऐसे होते हैं जो कि इंट्रोडक्शन के अंदर ही उसकी लोकेशन वगैरह डाल देते हैं और उसका बैकग्राउंड और सारा उसी हेडिंग के अंदर उसको ट्रीट करते हैं। उसके बाद आप लिटरेचर रिव्यू डालें। लिटरेचर रिव्यू के अंदर आप प्रॉपर रेफरेंसिंग करें। जो आपका रेफरेंस है वो
बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और कोशिश करें कि अच्छे पेपर्स की, अच्छे पब्लिश पेपर की, अच्छे अच्छी बुक्स का आप रेफरेंस दें, जो कि डिफरेंट स्टाइल पे होता है, जैसे कि हार्वर्ड स्टाइल है, एपीए स्टाइल है, और बहुत से स्टाइल्स हैं जो कि जर्नल की जो रिक्वायरमेंट हो उसके मुताबिक आपने उसको पुट करना होता है। उसके साथ साथ उसके बाद आप रिसर्च मेथड्स और रिसर्च मेथडोलॉजी की हेडिंग दें। रिसर्च मेथड और मेथडोलॉजी, इसमें वो चीज़ें डालें जो आपने की है। इररेलेवेंट डाटा, इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन ना डालें। कोशिश करें कंसाइज और टू द पॉइंट हो। फॉर इंस्टेंस, अगर आप एक्सकवेशन पे काम कर रहे हैं, खुदाई के बाद जो मटेरियल आपको मिला, आप अपने रिसर्च मेथड में लिखें कि मैंने ये काम किया, इसका मेथड ये यूज़ किया, लैब में ये काम किया, उसका रिसर्च डाटा कैसे कलेक्ट किया, विच टूल्स यू यूज़ टू गेट रिसर्च डाटा। उसके बाद फॉर एग्जांपल अगर आप आर के बॉटनी पे काम कर रहे हैं तो आप लिखेंगे कि मैंने फ्लोटेशन वर्क किया, फ्लोटेशन के दौरान मैंने किस तरह बकेट मेथड यूज़ किया। अगर आप स्टार्च ग्रेन एनालिसिस पे काम कर रहे हैं तो आप बताएंगे कि आपने किस तरह उसको डाटे को इवेल्युएट किया, डाटे को किस तरह आपने मशीनों पे ला के उसको फ्लोट किया, किस तरह उसमें से आपने स्टार्चेस निकाले। ये सारा प्रोसेस आप रिसर्च मेथडोलॉजी में लिख सकते हैं। और अगर आपने बिल्डिंग्स पे काम किया है तो आप बिल्डिंग्स का आर्किटेक्चर बता सकते हैं, किस स्टाइल का है, कैसे आपने टूल्स यूज़ किए। अगर आप साइट्स के पास जा रहे हैं तो किस तरह आपने जीपीएस यूज़ किया, जीआईएस में कैसे उसको कन्वर्ट किया, डाटे को आपने कोऑर्डिनेट्स कैसे लिए। तो ये सारे जो टूल्स हैं मेथड्स के, ये आप रिसर्च मेथडोलॉजी में लिख सकते हैं। उसके बाद आप रिजल्ट्स की हेडिंग देंगे कि क्या रिजल्ट्स निकले आपकी रिसर्च के। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें आपने बताना होता है कि आपके रिजल्ट्स क्या है, आपकी साइट्स कितनी 100 साल पुरानी है, कैसी है, किस तरह की चीज़ें आपको मिली, कि वो किस तरह का दौर था। ये सारी चीज़ें आपने वहाँ पे डालनी है कंसाइजली और परफेक्टली, और इसमें कोई रेलिवेंट इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आप डिस्कशन का पार्ट यूज़ करें। डिस्कशन में आप बताएं कि जो जो चीज़ें आपको मिली हैं उनका, वो कैसी चीज़ें थी, उनसे कौन कौन सा जो नताइज अखज़ होते हैं उसको इन डिटेल बताएं और परफेक्ट तरीके से बताएं। उसके बाद पार्ट आ जाता है जी कंक्लूजन का। कंक्लूजन बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसमें आपने तमाम पहलुओं को लिखना है जो आपने अपने पेपर में डाले हैं। इन तमाम चीज़ों को लिखने के बाद फिर आप लिखेंगे एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट जब लिखें तो एब्स्ट्रैक्ट 150 to 200 वर्ड्स बहुत ही वैल्यूएबल वर्ड्स हैं एब्स्ट्रैक्ट के लिए। एब्स्ट्रैक्ट एक समरी होती है जिसमें आप बताते हैं कि आपकी रिसर्च क्या है, आप इसमें क्या करने जा रहे हैं, और इसके एम्स क्या हैं, और किस चीज़ पे आपका फोकस है, और ये चीज़ें आपको अखज़ होंगी। उसके बाद कीवर्ड्स होते हैं, वो 4 से 5 आप उसमें यूज़ करें कि जो इम्पोर्टेंट। फॉर एग्जांपल अगर आप आर्कोबॉटनी पे काम कर रहे हैं तो आप लिखेंगे फ्लोटेशन वर्क। उसके बाद आप लिखेंगे साइट का नाम, जो भी आपका साइट, आप जो भी आपकी साइट है, फिर आप उसमें बताएंगे कि फॉर एग्जांपल ये प्री हिस्टोरिक साइट है। जो आपका मटेरियल्स, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी सीड पे, किसी गंदम पे काम कर रहे हैं तो वो लिखेंगे, वीट। इस तरह करके जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कीवर्ड्स में, वो आपने डालनी है ताकि जो आपका रिसर्च पढ़ने वाला, जो भी आपका रीडर है, उसको पता हो कि आपने रिसर्च के अंदर क्या क्या किया हुआ है। उसके साथ साथ जब भी आप रिसर्च पेपर लिखें तो आपके पास नॉलेज बहुत क्लियर होना चाहिए, लिसिडिटी होनी चाहिए, आपकी राइटिंग में भी सादा राइटिंग होनी चाहिए। इतने ज़्यादा ग्रामेटिकली वर्ड यूज़ ना करें जो क्योंकि आम रीडर भी तो आपका पेपर पढ़ रहा होता है। तो इंस्पायरेबल होना चाहिए, इंस्पायरिंग होना चाहिए, ताकि आपकी रिसर्च को देख के दूसरे लोग भी उस पर काम करें। तो अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर में अपना पेपर भेजें। इसके साथ साथ आपके पेपर की जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग्स ठीक होने चाहिए, आपके रेफरेंसेस क्लियर होने चाहिए। कोशिश करें कि जो आपके रेफरेंसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे पेपर्स के हों, मॉडर्न हों, अच्छी रिसर्च हो, ताकि जो रिव्यूअर्स हैं, जो एडिटर हैं, वो आपके पेपर को पास करें और वो पब्लिश हो जाए। एक चीज़ जो राइटर्स डिसहार्ट हो जाते हैं जब उनका पेपर कहीं पे जाता है,
तो वो रिजेक्ट हो जाता है और उसके बाद वो रिसर्च करना छोड़ देते हैं। ऐसी बात नहीं है। जब आपका पेपर कहीं भी रिजेक्ट हो तो उसको मज़ीद अच्छा बनाने की कोशिश करें। मज़ीद अच्छा ऐसे ही बन सकता है, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो, आपकी फाइंडिंग्स बहुत क्लियर हो, उनको बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया हो और बयान किया गया हो। और जो आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने पिक्चर्स डालनी है या साइट की तस्वीर डालनी है, तस्वीरें डालनी है, तो वो बहुत ही क्लियर होनी चाहिए। उनकी जो पिक्सलेट हैं वो स्कैथर ना हो, वो अच्छे हों, किसी भी जर्नल पे वो फिट बैठें। इसके साथ साथ जो और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ये हैं, अगर आप कॉन्फ्रेंस पेपर लिख रहे हो तो वो इतना ज़्यादा लेंथी ना हो, कंसाइज हो, सीधा सीधा चीज़ें उसमें बयान कर दें। अगर आप साइंटिफिक रिपोर्ट डाल रहे हैं 2-3 हज़ार से 4 हज़ार वर्ड्स के दरमियान होनी चाहिए। अगर आप रिव्यू पेपर लिख रहे हैं वो 6,000 से 7,000 बहुत वैल्यूएबल है। अगर आप प्योरली रिसर्च पेपर लिख रहे हैं तो वो 5,000 से 6,500 वर्ड्स तक ठीक है, रीज़नेबल है। अगर आप बुक रिव्यू लिख रहे हैं तो वो 1 पेज या 1.5 पेज इनफ है। लेकिन ये तमाम चीज़ें एक स्टैंडर्ड साइज़ की हैं। हर जर्नल की अपनी डिमांड्स होती हैं जो वहाँ पे दी होती हैं। कुछ जर्नल्स ऐसे होते हैं जो पेड जर्नल नहीं होते, वहाँ पे पेपर आपका लेट पब्लिश होता है, टाइम लगता है। कुछ जर्नल्स ऐसे होते हैं जो पेड होते हैं। अगर आप पेड जर्नल में भी भेजें तो वो ऐसा जर्नल होना चाहिए जो एटलीस्ट SSCI और SCI इंडेक्सिंग में हो। अगर वो लोअर इंडेक्सिंग में है तो आप अपने पैसे और दोनों और रिसर्च दोनों ही ज़ाया कर रहे हैं। कभी भी अपने लोअर जो आपका जर्नल है उसमें आप पेपर ना भेजें। कोशिश करें आपका पेपर लेट हो जाए लेकिन अच्छे जर्नल में आपका पेपर पब्लिश हो, ताकि आने वाले दिनों में आपको उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। तो उम्मीद करता हूँ तमाम लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये भी उम्मीद करता हूँ कि मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी एकेडेमिया से, कल्चर से, हेरिटेज से, आर्कियोलॉजी से रिलेटेड और भी वीडियोस लाता रहूँ। थैंक यू सो मच।